हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैं केडीएन एकेडमी में एक बार जोरदार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चों का बहुत बार मैसेज आ रहा था कि सर जो है आप कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा पर जो है एक वीडियो बना दीजिए। तो आज जो है क्लास 9 फिजिक्स में कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा पर एक जोरदार वीडियो बनने जा रहा है और आप लोग केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। चलिए, पहली चीज जो होती है आपका कार्य। कार्य किसे कहते हैं? वर्क। बच्चों को क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देता हूं तो कहते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो दोनों की आदत पकड़ाओ मेरे प्यारे बच्चों। कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है। जैसे किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। और इसके जो है फार्मूले भी हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर एक गुटका रखा गया है, ये गुटका। अब इस पे फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है, बल F लगाया जा रहा है। बल क्या लगाया जा रहा है? F बल लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, F। और ये जो है थीटा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है? थीटा। इसके बाद आपका गुटका यहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच गया। और सपोज दैट इसने यस दूरी तय किया। तो इस स्थिति में जो W बराबर होता है, कार्य W बराबर होता है F डॉट S कॉस थीटा। F डॉट S कॉस थीटा ये होता है। अब थीटा क्या है? जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जहां थीटा बल व विस्थापन के बीच का कोण है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब W बराबर क्या हुआ? F डॉट S कॉस थीटा, जहां थीटा बल व विस्थापन के बीच का कोण है। अब बात यह होती है कि बल किस डायरेक्शन में लगाएं कि हमको जो है मैक्सिमम कार्य मिले, ज्यादा से ज्यादा हमारा कार्य हो जाए। तो इसके लिए ट्रिक भी होता है कि जैसे किस एंगल पर हम लगा रहे हैं। पहला, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब इसका मतलब यह है कि बल व विस्थापन समांतर। क्या हो? समांतर हो। समांतर हो। दो रेखाएं, सररेखाएं जब एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो उस कंडीशन में W बराबर F डॉट S कॉस थीटा, W बराबर F डॉट S कॉस 0 डिग्री। ये cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है मेरे प्यारे बच्चों। W इज इक्वल टू क्या है आपका? F डॉट S आया। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। अब दूसरी स्थिति देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये फर्स्ट केस थी, सेकंड केस में देखिए, जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहां पे क्या हो जाएगा? W बराबर F डॉट S कॉस 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू W बराबर F डॉट S अंडर रूट 3/2।
ये आएगा। तीसरी स्थिति क्या है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस कॉस 45 डिग्री। W बराबर क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस इंटू 1/2 में 2। ये हो गया। थोड़ा जुकाम की समस्या है। चौथा, जब थीटा बराबर 60 डिग्री तब क्या होगा, तो W बराबर एफ डॉट एस कॉस 60 दैट इज एफ डॉट एस बाई 2। W बराबर ये हो गया। अब पांचवी कंडीशन क्या है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो W बराबर एफ डॉट एस कॉस, यहाँ इसका मान 1/2 होता है और इसका मान 1/2 होता है cos 45, तो cos 90 ये हो जाएगा 0, W बराबर 0। एक ये हो गया। अब एक कंडीशन और है कि जब थीटा बराबर 180 डिग्री तब तो ऋणात्मक कार्य प्राप्त होगा, cos 180 डिग्री में -1 होता है। तो उसकी बात छोड़िए, चलिए पहले इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है अलग अलग एंगल पर तो कार्य अलग अलग हमको प्राप्त होता है। कहीं पे कार्य कम प्राप्त होता है, कहीं पे कार्य ज्यादा प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो उस समय W बराबर एफ हो रहा है। जब थीटा बराबर 30 डिग्री है तो W बराबर कर्ण 3/2 हो रहा है। जब थीटा बराबर 45 डिग्री है तो W बराबर एफ एस बटे कर्ण 2 हो रहा है। और जब 60 डिग्री है W बराबर एफ डॉट एस 1/2 है। इसमें देखिए कौन मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम कार्य प्राप्त हो रहा है क्योंकि इनकी भी वैल्यू जो आएगी कर्ण 3/1.732 ऐसा कुछ होता है, 2 करेंगे तो 1 से कम ही आएगा। मतलब ये तो आपका जो है एक तो हो नहीं सकता ना, अब ये तो होगा नहीं। अब ये इसका भी मान आधा बार कार्य हो गया, ये भी आधा कार्य हो गया, ये 0 हो गया। इसका मतलब ये है महत्तम माने अधिकतम कार्य हमें कब प्राप्त होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री हो, उस समय हमको अधिकतम कार्य प्राप्त होता है। और न्यूनतम कार्य कब प्राप्त होता है, जब बल और विस्थापन के बीच कोण कितना हो, 0 डिग्री हो। जैसे आपको सपोज दैट किसी चीज को ऐसे ढकेलना है, आगे ले जाना है गाड़ी को ऐसे, तो आप जैसे ही ऐसे लगाएंगे बल तो क्या होगा, वो जो है आपके विस्थापन की दिशा में आपका फोर्स लग रहा है, तो उस समय कार्य होने की ज्यादा संभावना रहेगी। मतलब आपका जो है उस समय क्या होगा, उस समय आप उसको आराम से ढकेल सकते हैं, माने आराम आसानी से जो है ज्यादा वर्क होगा। अगर आप जो है कार के इस विस्थापन को इधर गाड़ी को आगे ढकेलना है और आप ऐसे उठा करके ढकेलना चाहते हैं, ऐसे नीचे से ऐसे लगा, तब जैसे जैसे एंगल आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका बल जो है उस पर कम लगेगा डिस्प्लेसमेंट की दिशा में। जब विस्थापन की दिशा में कम बल लगेगा तो कम कार्य होगा, गाड़ी आपकी कम खिसकेगी। और जब आप ऐसे सीधा स्ट्रेट लगा देंगे जो है 90 डिग्री पे, तो उस समय अब यही आप समझ लीजिए, गाड़ी आपकी इधर जानी है और थीटा आप इधर बल लगा रहे हैं, तो गाड़ी को ऊपर उठा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक एक बार इसको आप लोग जो है क्या करिए, नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि एक कुली जो है, एक कुली रेलवे स्टेशन पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान का गट्ठर लेकर के, 20 किलोग्राम की गठरी लेकर के 10 मिनट तक प्लेटफार्म पर खड़ा है, कुछ देरी तक खड़ा था या 10 मिनट तक। तो उसके द्वारा किया गया कार्य, जब वह देखिए कुली को प्लेटफार्म पर जब वो खड़ा है तो उसमें विस्थापन हुआ ही नहीं, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। और जब विस्थापन 0 हो गया
जब यह वैल्यू W बराबर F डॉट S में, जब S की वैल्यू 0, तो F चाहे जितना आप लगा दीजिए, 0 में जब किसी संख्या से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य 0 हो गया और उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि W बराबर F डॉट S होता है और S जो है 0 हो गया, तो इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग जो है इस वीडियो को देखते रहिए, इसमें आगे हम कार्य है अभी सामर्थ्य और ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगवाएंगे। तब तक आप लोग जो है गाइए, मुस्कुराइए और KDN एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।